brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरे साथ हैं अब्दुल्ला आजम खान के वकील, जिस केस में कई दिन पहले बेल हो गई थी। आज उसमें एमपी एमएलए कोर्ट से परवाने जारी हुए, उनको रिलीफ ऑर्डर मिल गया है। पूरे जानकारी लेते हैं उनके वकीलों से, जो सुप्रीम कोर्ट से जुबैर अहमद साहब आए हैं। जी जुबैर साहब, क्या था पूरा मामला और आज जो रिलीफ ऑर्डर हुए हैं, कितने परवाने, कितने लोग थे? जी देखिए, ये कोई एक मुकदमा नहीं था मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म साहब के ख़िलाफ़। उनके ख़िलाफ़ लगभग 45 मुकदमे थे। 45 मुकदमों में ज़मानती फ़ाइल होना, उनकी ज़मानतियों के वेरिफ़िकेशन दो तरह से होते हैं। एक तो उनकी प्रॉपर्टी का वेरिफ़िकेशन होता है तहसील से, और उनका थाने से वेरिफ़िकेशन होता है। उस सारी प्रक्रिया में जो है वो 3-4-5 दिन जो भी लगे, आज वो वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट्स आ गई थी और वेरिफ़िकेशन हो जाने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया और सारे मुकदमों में उनका जो परवाना रिलीज़ ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। क्योंकि वो जेल दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, नॉर्मल जो है जो परवाना ले जाने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, तो ये नज़ारत जो यहाँ का विभाग है, वहाँ से स्पेशल मैसेंजर इसको ले जाके हरदोई जेल में उसको रिसीव करवाएंगे और वो भी कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। और वहाँ जब उनको रिसीव होगा, उसकी टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर जेल मैनुअल के अनुसार टाइम होता है कि 5 बजे या 6 बजे तक रिसीव होता है, तो रात में वो रिलीज़ कर देते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे रिलीज़ करते हैं। तो जो यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से परवाने हरदोई जेल में रिसीव किए जाएंगे और फिर वहाँ से वो नियम अनुसार जो है वो उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो कितना टाइम इसमें रिलीज ऑर्डर होने में कितना टाइम लगा है बेल होने के बाद? तकरीबन 7 हफ्ता 7 डेज़ तो लग गए हैं, 7-8 डेज़ लग गए हैं। तो 7 दिन की देरी की क्या वजह हो सकती है, क्या लग रहा है? वेरिफिकेशन की रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगा, और चूंकि मुकदमे एक नहीं थे और आज भी जो रिलीज ऑर्डर जो बनाया जाता है तो वो कोर्ट में क्योंकि अगर एक भी उसमें सेक्शन ऊपर नीचे होता है तो फिर रिलीज ऑर्डर को जेल अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको फिर वापस करेक्शन के लिए भेजा जाता है। तो इस बात की ज़्यादा ये समझते हुए कि और डिले नहीं हो, उसमें थोड़ा फाइल का चेक करके, मुआयना करके, उनके वारंट्स का कंपेयर करके, ताकि रिलीज ऑर्डर में कोई कमी ना हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम टेकिंग था वो। तो लिहाजा मुझे अब उम्मीद है कि वो आज या कल तक रिलीज हो। सुबह अब्दुल्ला साहब के वकील हैं मुरसलीन साहब, उनसे भी मैं बात करूंगा। मुरसलीन साहब, क्या लग रहा है कि जो केसेस थे टोटल 45, इसमें सारों में बेल हुई, तो जो अब जो रिहाई है कि कल तक संभव है, आपको क्या लगता है? हमें ऐसी उम्मीद है कि कल तक निकल आने चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है तो। तो ये जो देरी की वजह थी, उसको आपको क्या लग रहा है, जो 7 दिन लगे हैं? तो जैसा वकील साहब ने बताया कि इसमें वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन चूँकि 44-45 केसेस का था, तो उसकी वजह से उसमें सब देरी हुई। तो साहब, एक सवाल मैं बस आपसे लूँगा कि अब्दुल्ला के सारे केसेस आप देख रहे हैं, टोटल अब्दुल्ला पे कितने मुकदमे थे, जो आपको थोड़ा सा अगर याद हो? तकरीबन 45 केसेस हैं। अच्छा, 45 केसेस हैं जो उनके खिलाफ पेंडिंग। अभी और पेंडिंग है? नहीं, जिनमें सब में जमानत हो जमानत चुकी हो चुकी है। और कोई केसेस हैं जिनमें अभी लग रहा है कि वो केसेस चल रहे हैं अभी अदालत के अंदर? है। केसेस तो सारे चल रहे हैं, सारों का ट्रायल चल रहा है। जी। कुछ एक बर्थ सर्टिफिकेट वाला जो केस है वो उसमें ट्रायल ओवर हो गया था, उसमें कन्विक्शन हो गया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी, और बाकी सारे मैटर्स जो हैं वो ट्रायल पे। तो लग रहा है कि कल इंशाल्लाह। जी, हमें उम्मीद है कि अब इसके बाद जो है वो उनके परिवार के लिए और उनके जो लोग हैं उससे जुड़े, उनकी खुशी की लहर है कि इतने तकरीबन 17 महीने बाद वो जेल से रिहा होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत यूपी तक से बात करने के लिए। तो ये अब्दुल्ला आजम खान के वकील थे, जिनसे हमने पूरी तफसील से बात की। बेल ऑर्डर रिलीज हो चुके हैं, माना जा रहा है कल तक अब्दुल्ला आजम खान हरदोई जेल से रिहा हो जाएंगे। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।